हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन को, जो कि आज पूछा गया था 26 जुलाई के टीसीएस एनक्यूटी के एग्जाम में। आज ऑन कैंपस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था उसका ये क्वेश्चन होने वाला है 2026 बैच के लिए, 2027 बैच के लिए, सॉरी। एंड मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देखो मैं एग्जाम देने नहीं जाता हूँ। बच्चे मुझे जो बताते हैं ना कि भैया ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। अब मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन इसलिए कई बार थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट हो जाता है, बिकॉज जो बच्चे टेक्स्ट में मुझे बता रहे हैं मैं तो उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ, मैंने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है। जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ये आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द टीसीएस एनडीडी मॉक टेस्ट सीरीज विच यू कैन परचेज। अगर आपका एग्जाम आ रहा है टीसीएस का, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। यहाँ पर आपको जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वेयर यू विल बी गेटिंग द डेली टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं फॉर प्रैक्टिस, एंड खासकर जब आप प्रिपेयर करोगे फॉर न्यूमेरिक एबिलिटी, रीजनिंग के लिए, तो आपको एक बेनिफिट बहुत अच्छा यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं कि भैया अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। उसके अलावा 20 आवर्स के टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके अलावा यू विल बी गेटिंग द प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स। जो टीसीएस का एक्चुअल एग्जाम होता है उस एक्चुअल एग्जाम पर बेस्ड जो लाइव टेस्ट है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पर बेस्ड जो लाइव टेस्ट है वो आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी रैंकिंग्स भी देख पाओगे कि आपकी क्या रैंक आ रही है। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द मल्टीपल मॉक टेस्ट, यू विल बी गेटिंग द टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। लाइक सपोज आपको क्वांट में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को प्रैक्टिस करना है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, तो आप टॉपिक वाइज भी जा सकते हो। रीजनिंग में आप टॉपिक वाइज जा सकते हो। 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, एंड जो अपडेटेड सिलेबस है उसके हिसाब से हमने पैसेज रिकॉल और फिल इन द ब्लैंक्स ये दोनों अपडेट कर दिया गया है। जो वर्बल एबिलिटी को अपडेट किया गया था उस हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो हमने अपडेट कर दिया है। प्लस जो पैसेज रिकॉल है वो यहाँ पर अपडेटेड टेस्ट में डाल दिया, तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन विच यू कैन चेक आउट। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन था एडजॉइंट पेयर का काउंट निकालना था एरे में जिसका सम एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ गिवन टी वैल्यू होना चाहिए एंड कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट केस दिया जैसा कि आप देख सकते हो, एस 3 7 13 माइनस 3 बोथ हैव सम एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ टी इक्वल्स टू 10। ठीक है। बेसिकली क्या क्वेश्चन है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन वाज गिवन एन एरे एंड एन इंटीजर t, count the number of disjoint pairs such that sum of the pair is an exact multiple of t, each element can be used only once। ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एक सबसे चीज जो आ जाती है कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादातर मुझे बच्चों ने बताया है कि ज्यादा जो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट वाज ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था, एक एरे दिया हुआ है, सपोज दिस इज द एरे, ठीक है, एंड एक टी दिया है 10। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरे दिया है, एरे में क्या क्या वैल्यूज हैं, 3 7 13 -3 एंड 5। अब हमें क्या निकालने हैं, पेयर्स निकालने हैं। पेयर्स कैसे निकालने हैं, जिनका सम जो है वो 10 के बराबर हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हो पहला ही पेयर जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है 3,7, तो अगर आप सम करोगे तो कितना आएगा, 10। सेकंड पेयर मेरे सामने क्या आ रहा है, जैसे 13 एंड -3, तो 13 -3 में अगर आप सम करोगे तो कितना अगेन आ जाएगा, 10। उसके अलावा क्या मैं कोई और पेयर ले सकता हूं, तो आप कहोगे 13 एंड 7। अब 13 एंड 7 में ये दिक्कत आएगी कि 7 ऑलरेडी इस वाले पेयर में आ चुका है। अब 7 जब ऑलरेडी इस वाले पेयर में आ चुका है, ऑलरेडी जो 7 है उसका जो पेयर है वो ऑलरेडी बन चुका है, तो क्या हम इसे रीयूज कर सकते हैं? तो भैया कंडीशन ये है कि इसको हम रीयूज नहीं कर सकते हैं। एक बार 3 7 के साथ आ चुका है, इसलिए अब 7 दोबारा यूज नहीं होगा 13 के साथ। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितने पेयर आएंगे, हमारे दो दो पेयर आएंगे, 3 7 एंड 13 -3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। जिनका जो सम है वो कितना आ रहा है, टी या टी का मल्टीपल आ रहा है, मतलब 10 हो सकता है या 10 का मल्टीपल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 13 और 7 को अगर आप लोगे तो कितना आएगा, 20। वो टी का मल्टीपल है, राइट, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है ना, 20 है, तो वो भी हम ले सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल हमें लेना है, समझ में आ गई बात, या फिर एग्जैक्ट, ऐसे पेयर्स हमें निकालने हैं। अब देखो इसका क्या अप्रोच हम यूज करेंगे, इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज द स्टोरिंग ऑफ रिमाइंडर। ठीक है। स्टोरिंग ऑफ रिमाइंडर मतलब क्या है मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज टी की वैल्यू दी है 10, ठीक है, टी की वैल्यू दिया है 10। अब हमारे सामने कोई एलिमेंट एरे में आ गया, सपोज 7, 7 हमारे पास एलिमेंट आ गया, ठीक है, और टी की वैल्यू क्या दी है, 10। मतलब हमें सम कितना चाहिए, 10 चाहिए या 10 का मल्टीपल चाहिए, राइट, 10 चाहिए या 10 का मल्टीपल चाहिए, और हमारे पास एलिमेंट आ गया यहां पर कितना, 7। अब 7 के साथ अगर मैं 3 जोड़ूं तो 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। 7 प्लस 13 जोड़ूं तो कितना हो गया, 20। 7 प्लस 23 जोड़ूं तो आ गया 30। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, यहां पर एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, कि मैंने 3 जोड़ा, 13 जोड़ा, 23 जोड़ा, तो मेरा जो आंसर है वो मल्टीपल्स में आ रहा है, राइट, 10 या 10 के मल्टीपल्स में आ रहा है। सिंपल बात यह है कि मैं जिस भी एलिमेंट को जोड़ रहा हूं,
अगर मैं उसका मॉड्यूलो कर दूं 10 के साथ, जो भी हमें टी की वैल्यू दी है, तो मेरा आंसर कितना निकलेगा? जो मेरा आंसर निकलेगा ना, उससे मैं यहां पर अपना आंसर निकाल पाऊंगा। ठीक है, उससे मैं आंसर निकाल पाऊंगा कि मुझे साथ में क्या जोड़ना है जिससे मेरा आंसर सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आ, मतलब मेरी बात समझो आप, जैसे मेरे सामने सपोज 23 है। अगर मैं 23 का यहां पर मॉड्यूलो कर दूं 10 के साथ, अगर मैं 23 का मॉड्यूलो कर दूं 10 के साथ, तो मेरा आंसर कितना आएगा? यहां पर 3 आएगा। और 7 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग इज कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट दिया है, अगर हमारे पास एक एलिमेंट दिया है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसके रिमाइंडर के साथ अगर कोई दूसरा एलिमेंट फिट हो रहा है, तो वो हमारा आंसर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 आता है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल यहां पर 3 आता है, तो अगर मेरे पास 3 आता है, सो आई नो कि मुझे वैल्यू क्या चाहिए, t इक्वल्स टू 10, या उसका क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल चाहिए, राइट? तो 3 को कंप्लीट करने के लिए, 3 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए, अगर मेरे पास 3 है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आई विल बी नीडिंग 7, 17, 27 या समथिंग लाइक दैट। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी 3 है, मेरे पास ऑलरेडी 3 है, सो मैं इसको स्टोर कर लूंगा। मैं इसको स्टोर कर लूंगा कि भैया मेरे पास ऑलरेडी 3 आ गया, मैं इसको स्टोर कर लूंगा। और मुझे क्या चाहिए वो भी मैं यहां पर स्टोर कर लूंगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 7। इसको 10 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? 7 ही तो चाहिए। तो जैसे मेरे पास एक एलिमेंट आएगा ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आया 3, तो मैं 3 को तो स्टोर करूंगा ही, बट मुझे क्या चाहिए मैं उसको भी स्टोर करूंगा। तो अगर मेरे पास 3 ऑलरेडी है, सो आई विल बी नीडिंग 7 टू कंप्लीट द पेयर। ठीक है, बट आप मेरे से क्वेश्चन बोलोगे, भैया अगर आपको 7 चाहिए तो 17 भी तो हो सकता है। 17 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 3 को हम 17 से कंपेयर करें तो 20 आ जाएगा, विच इज द मल्टीपल ऑफ टी ओनली। 10 का ही तो मल्टीपल है 20। तो हम कैसे ये चीज डिसाइड कर पाएंगे? सो बेसिकली व्हाट वी विल बी स्टोरिंग इज, जैसे हमारे पास 3 आया, तो हम ये तो नहीं स्टोर कर सकते कि हम 7 भी स्टोर कर लें, फिर 17 भी कर लें, और फिर हम यहाँ पर बाकी के नंबर्स भी स्टोर कर लें, लाइक 27। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है ना, उसका रिमाइंडर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख सकते हो कि हमारे पास जो टी दिया है उसकी वैल्यू क्या दी है? 10। टी की वैल्यू क्या दी है? 10। के भाई 10 या 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जैसे ही 3 आया, जैसे ही हम 3 आया, सो व्हाट विल बी स्टोरिंग इज द रिमेनिंग वन, द नीड वन विद द 10। सो 10 के साथ क्या नीड होगा 3 के लिए? 7। एंड जो बाकी नंबर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 17 आया, तो 17 के साथ इसकी पेयरिंग हम कैसे करेंगे? भाई 17 आया, 3 हमारे पास ऑलरेडी है, हम इनका रिमाइंडर निकालते चले जाएंगे। जैसे 17 का जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 7 आएगा 10 के साथ, राइट? तो 7 के साथ 3 की पेयरिंग हो जाएगी, तो हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई पेयरिंग 3 के साथ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 27 आया और मेरे पास 3 ऑलरेडी स्टोर्ड है, सो जब मैं इसका यहां पर t यानी कि 10 के साथ अगर मैं मॉड्यूलस करूंगा, तो आई विल बी अगेन गेटिंग 7। सो इसके साथ भी इसकी पेयरिंग हो सकती है, सो आई विल गेट टू नो अबाउट दैट, राइट? सो बेसिकली जैसे ही हम 3 को स्टोर करेंगे, तो 3 तो हम स्टोर कर लेंगे कि भाई हमारे पास जो 3 है वो हम ऑलरेडी स्टोर कर चुके हैं, कि हमारे पास जो एलिमेंट है 3 वो आ चुका है। बट जैसे ही हमारे पास 3 आया, सो जो इंपॉर्टेंट चीज जो हमें स्टोर करनी है, दैट इज कि हमें चाहिए क्या, व्हाट वी नीड। सो वी नीड 7, राइट? वी नीड 7, सो दैट वी विल बी ऑल्सो स्टोरिंग। ओके, सो हमें क्या चाहिए? नीड चाहिए, राइट? तो 7 वी विल बी स्टोरिंग, अगर फ्यूचर में कभी भी मेरे साथ 7 आता है, सो आई कैन मेक अ पेयर। इतनी बात क्लियर हो गई? सो एक इसमें और इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -3 आया, अगर मेरे पास -3 आया, देन व्हाट आई विल डू, ये जो माइनस में नंबर्स है इनके साथ मेरे को साथ क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास -3 आता है, तो मेरे साथ क्या करना है? तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए जो जेनरिक हो, जेनरिक हो। ठीक है, सो जैसे अगर आप देख सकते हो कि हमने जो रिमाइंडर का फॉर्मूला यूज किया है, एक ऐसा फॉर्मूला यूज किया है दैट इज जेनरिक फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नंबर है वो आता है -3, सो -3 को मैं नंबर की जगह पुट करूंगा, देन आई विल मॉड्यूलस बाय 10, अगेन आई विल प्लस 10 एंड देन आई विल मॉड्यूलस बाय 10। सो अगर आप देखोगे यहां पर, ओके, सो यहां पर आप देख सकते हो -3 के साथ मॉड्यूलस किया मैंने 10 का। ठीक है, सो अगर आप देख सकते हो तो -3 के साथ मॉड्यूलस 10 करने के बाद आई विल बी हैविंग हियर -3 only, okay, then I will get +10 and modulus by 10.
So minus 3 plus 10 will be 7 modulus by 10, and then here I will be getting 7. So मेरे पास जो आंसर है वो किस में आएगा, मेरे पास एक जेनरिक आंसर आएगा, मेरे पास I will be getting 7. ठीक है, सो आई विल बी गेटिंग हियर 7 ओनली. सो जो नेगेटिव नंबर्स है उनको भी टैकल करने के लिए हमने ये चीज हमारे साथ करी है, जिससे हम क्या कर सकें, जो हमारे नेगेटिव नंबर्स है उनको भी हम यहां पर हैंडल कर पाए. दैट्स हाउ. सो जो हमारे पास आप देख सकते हो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 7. ओके, 7 हमारे पास आएगा. एंड उसके बाद हम अगर नीड की बारे में बात करें तो जो नीड की वैल्यू आएगी दैट विल बी टी माइनस रिमाइंडर, दैट मींस 10 माइनस 7 मॉड्यूलस बाय टी, यानी कि मॉड्यूलस बाय 10. ओके, सो 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, मॉड्यूलस बाय कितना हो जाएगा 10. ओके, सो जैसे मेरे पास मॉड्यूलस बाय 10 आया तो मेरा जो नीड आया वो कितना आ गया 3 आ गया. सो बेसिकली ये जो -3 है इसको अगर हमारे पास रिमाइंडर 3 बच रहा है सो उसके साथ हम इसको कंपैटिबल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो 13 के साथ ये कंपैटिबल हुआ है. सो 13 और -3 का पेयर क्यों बना, क्योंकि 13 का भी जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 3. ओके, 13 का रिमाइंडर क्या आएगा 3. सो ये जो -3 है वो इसके साथ कंपेटेबल हो जाएगा बिकॉज इसको ये दोनों माइनस हो जाएंगे एंड वी विल बी गेटिंग 10. सो इसलिए यहां पर जो हमारा जो रिमाइंडर है वो यहां पर इसके साथ क्या आएगा 7, एंड जो नीड आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास कितना 3 आने वाला है. सो इसलिए हम नेगेटिव नंबर्स को इस हिसाब से इस फॉर्मूले के साथ टैकल करने वाले हैं. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर आता है, यही मेन चीज है समझने के बाद समझने में, और ये चीज अगर आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है, यही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है थोड़ी सी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है 3. अगर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर आता है आई विल पुट दैट इन दिस फॉर्मूला. सो 3 मॉड्यूलस बाय 10 प्लस 10 एंड देन अगेन मॉड्यूलस बाय टी. सो इससे मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ गया 13 मॉड्यूलस बाय 10, तो आंसर मेरा कितना आ गया 3. ओके, एंड 3 को मैं अगर यहां पर नीड में पुट करूंगा तो नीड से मेरा आंसर 3 से क्या आएगा 7. मतलब मेरे पास 3 ऑलरेडी है एंड आई विल बी नीडिंग 7. ओके, सो ये मेरे पास आ गया. इफ आई हैव 3 सो नीड में क्या आ जाएगा 7, तो हमारा पेयर बन जाएगा. ठीक है, अगर मेरे पास -3 है सो -3 को मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा. सो ये हो जाएगा -3 मॉड्यूलस बाय 10 प्लस 10 मॉड्यूलस बाय 10. सो ये कितना आ जाएगा 7. ये सॉरी इट विल बी -3 प्लस 10, सो इट विल बी 7 मॉड्यूलस बाय 10. सो आंसर कितना आ जाएगा 7. एंड जब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा सो इट विल बी t माइनस रिमेनिंग, मतलब t माइनस 7 विच इज 3. सो अगर -3 आता है तो उसके लिए नीड मेरे पास क्या है 3 की नीड है. ये बात आप समझे, बिकॉज जो भी ऐसा नंबर होगा जिसमें आई एम गेटिंग द रिमाइंडर ऑफ 3 दैट कैन बी पेयर्ड विद -3. राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 23 है तो 23 का रिमाइंडर कितना आएगा 10 के साथ 3. सो इसको मैं -3 के साथ पेयर कर सकता हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा 23 एंड -3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 20 विच इज द मल्टीपल ऑफ t. सो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हम यहां पर हैंडल कर पाए. आई होप ये चीज आपको क्लियर है. अब हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. वी ऑलरेडी नो कि हमारे पास कोई भी नंबर आएगा सो हम उसका नीड क्या है उसको हम स्टोर कर लेंगे एंड उस हिसाब से हम यहाँ पर जो पेयर्स है वो काउंट करते जाएंगे. तो हम अपना कोड देखना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर क्रिएटिंग अ मैप फ्रीक्वेंसी. सो ये जो फ्रीक्वेंसी मैप है ये फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा. क्यों करने वाला है इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर देखो, मेरे पास यहाँ पर 2 नंबर्स हैं. ठीक है, मेरे पास सपोज 2 नंबर्स हैं दैट आई हैव सपोज 3, आई हैव 13, आई हैव 17 एंड आई हैव 12. कोड में ये कैसे वर्क कर रहा है, तो हमारे पास जैसे ही कोई भी नंबर आएगा उसको हम यहाँ पर स्टोर करवाते चले जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले हमारे पास आया 3, तो 3 को हम यहाँ पर निकालेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास आया 3, तो मैंने यहाँ पर 3 को स्टोर करा लिया और 3 के सामने जो मेरी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 1, क्योंकि मेरे पास जो 3 है. ठीक है, रिमाइंडर बता रहा हूं, रिमाइंडर 3 मेरे पास अभी तक केवल एक बार आया है. मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो रिमाइंडर 3 है वो केवल एक बार आया और 3 अभी करंट आ गया है, क्या मेरे पास पूरे मैप में कहीं भी 7 एग्जिस्ट करता है, तो मेरे पास मैप में 7 एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दैट्स इट. मेरे पास आया 13, अगेन मेरे पास 13 आया तो 13 का मैंने रिमाइंडर निकाला तो 13 का रिमाइंडर कितना आया 3. सो अगेन मेरे पास 3 आया रिमाइंडर, तो मैं ये जो 3 वाला रिमाइंडर है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के कर दूंगा 2, क्योंकि मेरे पास अब 2 ऐसे नंबर हैं जिनका रिमाइंडर क्या है 3 है. मतलब मेरे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 या 7 के मल्टीपल से 7 या जिनमें 7 आ रहा है, रिमाइंडर 7 आ रहा है, उनके साथ कंपैटिबल हो सकते हैं. इसलिए मैं जो 3 की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ा के अब मैं कर दूंगा 2, क्योंकि मेरे पास अब 13 आ गया.
इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेरे पास 13 आ गया तो दोबारा से मेरा जो रिमाइंडर है वो 3 है और नीड कितनी है 7 की। क्या मेरे मैप में कहीं भी 7 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होके हो जाएगी 2। अब मेरे पास आया 17। अब यहां से खेल पलटता है। जैसे ही मेरे पास 17 आया मैंने इसका रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर मेरे पास कितना आया है, वो क्या है, तो 7 की नीड यहां पर क्या होने वाली है, इसका नीड क्या निकलेगा, इसका नीड निकलेगा 3। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे मैप में 3 एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई 3 एग्जिस्ट करता है। अगर 3 मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो यस आई हैव ऑलरेडी अ पेयर। सो मेरे पास 3 एग्जिस्ट करता है तो मेरा एक पेयर काउंट हो जाएगा। सो आई विल बी डूइंग काउंट प्लस प्लस, तो मेरा जो पेयर है उसका काउंट एक हो गया। एंड जो फ्रीक्वेंसी है 3 की वो मैं कम कर दूंगा एक, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी पेयर बन चुका है, ठीक है। अब मेरे पास आया 27। अगेन मैं इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो क्या आएगा 7। अब दोबारा से 7 आया और नीड क्या निकलेगी 3। क्या मेरे पास मैप में 3 एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है। अगर 3 एग्जिस्ट करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, अगेन मेरा काउंट हो जाएगा प्लस प्लस, तो काउंट मेरे पेयर्स का कितना आ गया 2। एंड यहां पर अगर आप देखोगे तो जो मैं काउंट कर दूंगा वो कर दूंगा माइनस माइनस, तो 3 का काउंट अब कितना हो जाएगा 0। सो अगर आप देख सकते हो तो मेरे कितने पेयर्स बन गए, 2 पेयर्स बन गए, 3, 13 और 17 और 27। और आप खुद आपके सामने देख सकते हो कि यहां पर 2 पेयर्स बनेंगे। इसलिए वी विल बी काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी काउंट के साथ वी विल बी मैचिंग द पेयर। ओके, अब मैं इस पे एक टेस्ट केस रन करके दिखाता हूं कि कैसे टेस्ट केस के साथ ये कोड रन होगा, उससे आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो जो सैंपल टेस्ट केस दिया हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड सैंपल टेस्ट केस से वी विल बी सॉल्विंग दिस। सो सैंपल टेस्ट केस हमारे पास दिया है 3, 7, 13 माइनस 3 एंड 5, ठीक है। सो 3, 7, 13 माइनस 3 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आया 3, तो मैं चेक करूंगा मेरे पास क्या आया 3। तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 3, और मुझे चाहिए कितना, चाहिए होगा मुझे 7, नीड में आ जाएगा मेरा 7, ठीक है। मैं चेक करूंगा क्या हमारे मैप में, ये तो पहला ही एलिमेंट है, क्या हमारे मैप में मैं चेक करूंगा क्या 7 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 3 को अपने मैप में स्टोर करा दूंगा विद द फ्रीक्वेंसी 1। अब मेरे पास आया 7। अब जैसे ही मेरे पास 7 आया तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 7 का रिमाइंडर आएगा 7, ठीक है। और नीड कितना आएगा, नीड आएगा 3। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे मैप में 3 एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो चूंकि 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं काउंट को कर दूंगा बढ़ा के, क्या कर दूंगा 1। काउंट मेरा हो जाएगा 1 एंड इसका काउंट 3 का हो जाएगा अब 0, ठीक है। काउंट मेरा जो ओवरऑल काउंट है पेयर का वो हो जाएगा 1 एंड फ्रीक्वेंसी को मैं माइनस करके 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 0। अब मेरे पास आया 13। अब 13 मेरे पास जैसे ही आया आई विल चेक कि इसका रिमाइंडर कितना है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 13 का 3, और नीड कितना रहेगा 7। सो मैं चेक करूंगा क्या 7 एग्जिस्ट कर रहा है इस मैप में, नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मैं यहां पर ये जो 3 रिमाइंडर है इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन बढ़ जाएगी। सो इसकी फ्रीक्वेंसी अभी 0 थी तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास आया -3। सो -3 के साथ मेरा रिमाइंडर कितना आने वाला है 7। सो जैसे ही मेरे पास इसका रिमाइंडर आया 7, मैं चेक करूंगा कि क्या यहां पर 7 जो है वो नहीं सॉरी, मेरे पास इस पे रिमाइंडर आया 7, ठीक है। सो रिमाइंडर में चेक करूंगा क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। सो रिमाइंडर के साथ जो मेरी नीड आएगी, नीड कितनी आने वाली है मेरी इसमें 3। रिमाइंडर आएगा 7 और नीड आएगा 3। तो मैं चेक करूंगा क्या इसमें 3 एग्जिस्ट कर रहा है। सो हाँ भैया 3 मेरे साथ इसमें आप देख सकते हो एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा काउंट अगेन इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा 2 एंड इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0। अब मेरे पास आया 5। अब मैं चेक करूंगा कि 5 मेरे पास आया तो रिमाइंडर कितना आएगा 5, और नीड में कितना आएगा, नीड में भी मेरा आएगा 5। क्या मैप में 5 एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो काउंट मेरा वही रहेगा और फाइनल मेरा एरे यहां पर खत्म होता है। मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2, और मेरे 2 पेयर्स बन जाएंगे, और 2 पेयर्स ये बन गए 3, 7 और 13 -3। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, मेरे पेयर्स कितने हैं 2। सो ऐसे ये जो कोड है वो यहां पर चलने वाला है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम वही काम कर रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। हम सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम यहां पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं फॉर्मूले से, और कितना नीड है हम वो निकाल रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे मैप में जो भी नीड है वो एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा है, तो हम अपने पेयर को काउंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी उसकी माइनस कर देंगे मैप से। अदरवाइज जो भी रिमाइंडर है उसको हम अपने मैप में स्टोर कर देंगे एंड फ्रीक्वेंसी को कर देंगे प्लस प्लस, एंड लास्ट में हम अपने काउंट को रिटर्न करवा देंगे। एंड दिस विल बी रिटर्निंग अस द काउंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिसजॉइंट पेयर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।